अभी मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पियर थाना क्षेत्र में है और जैसा कि कल एक खबर चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि किस प्रकार से 20 वर्षीय अमन को पैर स्लिप करने की वजह से जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आज उनके परिजनों के बीच है, हालात देख सकते हैं। दो बहनों के एक भाई, रक्षाबंधन नज़दीक यानी कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उनके घर पे है, दिखाइए, हम उनके घर का तस्वीर हम दिखाएंगे और उनके माता पिता बहन यहाँ पे मौजूद है। ये दुख भरी कहानी उनसे भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। अमन का यही घर है, उनका जन्म स्थान यही है, लेकिन वो अपने नानी के घर रह के दरधा में पढ़ाई करते थे और वही ये घटना घटित हुई। हालांकि जानकारी के मुताबिक बता दें हम, अमन सुबह सुबह शौचालय के लिए जाता है और पैर स्लिप कर जाने की वजह से गहरे पानी में वो चले जाते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। हालांकि पूरी जानकारी, उनके पिताजी मौजूद हैं, बाबा मौजूद हैं, सारी परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम जानकारी लेंगे। कल यानी कि अंतिम सोमवारी थी और देखा गया है कि बंदरा पंचायत में यानी कि आप तो मुखिया प्रतिनिधि है और देखी गई है कि एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रहा है। एक युवा, 20 वर्षीय युवा का पैर स्लिप कर जाने की वजह से मौत हो जाती है। इसमें क्या बोले, कल तो हम लोग गए थे, देखे आप ही के चैनल से चल रहा था। जब हम लोग वहाँ पता लगाया स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन से, तो हम लोग को पता लगा जो लड़का मरा है वो लड़का शौच के लिए गया और गहरे पानी होने के कारण वो डूब के मर गया। और इसके प्रति हम लोग क्या बोले, हम लोग तो देखबे किए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक परिवार का सिंगल वालिस था वो लड़का। पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था। नानी के यहाँ रह रहा था? हाँ, नानी के यहाँ ही रह के वो पूरे परवरिश कर रहा था और पूरे चमन को उजाड़ के चला गया। कल हम लोग बोले, उनके पिताजी बोले, जब हम लोग वहाँ के इनके रिलेशन और मामा उमा से पता चला, वहाँ के प्रशासन से, तो हम लोग को पता चला जो वह लड़का 4-5 बजे सवेरे गया शौच के लिए, उसी दौरान ये हादसा। अच्छा, अकेले था या और उसके साथ? ये तो कौन बताएगा, हम लोग, वो बच्चा तो चला गया और परिजन तो बेसुध है। इसके पिताजी का तो देख रहे हैं क्या हाल है, कब क्या बोलता है, कब क्या बोलता है। अच्छा। इसमें बोला क्या जाए, हम लोग क्या बोले, तो हमारी सब बात हुई। वहाँ पे प्रशासन उपस्थित नहीं थे क्या? प्रशासन अब थे कि नहीं थे, हम तो वहाँ उपस्थिति नहीं थे। आप लोग को बाद में बाद हम लोग को फोनिक पता चला। हम लोग जो आनंद फानन में गए तब तक डेड बॉडी को निकाल दिया गया था। वहाँ प्रशासन, पुलिस भी थी, जनताएँ भी थे और समझ सकते हैं जब हादसा होता है तो पब्लिक वहाँ रहती ही है। और कौन सी थाना क्षेत्र का मामला है? वो थाना लगभग सकरा होगा। हम लोग को पता नहीं था, तो आज जब पूरे हम लोग पता किए हैं तो यही बात। अच्छा, कौन सी नदी में ये घटना हुई? बूढ़ी गंडक को है, बूढ़ी गंडक। कौन सा घाट बोलते हैं? घाट दरधा घाट। दरधा घाट। दरधा मतलब नानी का घर था? हाँ, वहीं रह के पढ़ाई करता था? वहीं रह के। कितना उम्र रहा होगा? उम्र 20-22 साल रहा होगा। नाम क्या था? नाम उसका अमन था, बोल चाल का, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नाम ईशान कुमार था। अच्छा। भाई में अकेला? एकदम सिंगल वालिस था। परिवार तो उजड़ गया। अब ये कहने की बात है, ये कहने की बात है, आप समझ सकते हैं। हम लोग तो संवेदना ही प्रकट करेंगे, बाकी अब हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग तो रात में भी हम लोग 5:30 में वहाँ से सोए, फिर सवेरे सारे लोग यहीं बैठल हैं। भुलाया नहीं भुला सकते हैं इस घटना को। बहुत ही दुखद खबर है। अब इससे अधिक दुखद तो विधाता ने कोई रचा ही नहीं। इससे अधिक घटना जब पिता के रहते और किसी पुत्र को जाना, इससे बड़ी घटना तो शायद कुछ नहीं हो सकता। देखिए ना हालात, ये बेचारे बेसुध हैं, इसे ही दे दिया जाए। जी जी। तो हम लोग पहुँचे, कुछ आदमी कुछ कहते थे, कुछ आदमी कुछ, लेकिन जब जाके क्लियर पता चला, जो सोच करने हो गया, पानी छूने के दौरान में उनका पैर पिछल गया और गहरे पानी में जाके हमारे बेटा समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, एक पिता का दर्द किस प्रकार से अपने पुत्र के लिए झलक रहा है। परिवार में एक चिराग हो और वो चिराग का बुझ जाना एक पिता का दर्द बता रहा है। एक आंसू रुक नहीं रहा है। पिता की गहरा दर्द जो है वो मायूसी ला रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से विवश है, रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। हालांकि पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरे गांव में सनसनीखेज फैल गई है। एक चिराग बुझ गया।
अच्छा ये बताइए, दोस्तों के साथ गए थे या अकेले गए? नहीं पता, हम लोग तो थे नहीं, जानते कैसे जानेंगे। अच्छा आप लोग यहाँ थे? याद थे, वो वहाँ था, नानी के घर था, अमन अपने नानी के यहाँ रह के पढ़ाई करता था। ITI कर रहा था, अच्छा इलेक्ट्रिशियन से कर रहा था। अभी उसका फाइनल पेपर हो गया था 30 तारीख को। जी जी। जी, पूछे उससे, कहा ये पापा पेपर बहुत बढ़िया गया है, बहुत अच्छा नंबर आएगा। अच्छा बहुत ही अच्छा नंबर आएगा पापा। उससे एक दिन पहले उस रात में ही 7:30 बजे के आसपास, 7:24 में उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पापा मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही घर चला आऊँगा। और घर उनका मैं ऐसे हालत में देखा, इससे ज़्यादा भैया मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा तो संसार लुट गया। एक पिता के दर्द सुनने के बाद आंख नम हो जाती है। ऐसा दर्द भरा कहानी एक पिता अपने पुत्र का बता रहे हैं कि नानी के यहाँ जाकर के वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ITI की परीक्षा भी सामने आ जाती है, वो अच्छे नंबर से बोलते हैं कि हम पास भी हो जाएंगे और अच्छा कुछ करेंगे। उसी बीच ये बहुत बड़ा वारदात सामने आती है, घटना सामने आती है, पुत्र की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बताइए कैसे क्या हो गया? यही जानकारी हमको मिला। जी जो पानी में डूब के कैसे डूबा ये तो पता नहीं चला। हम लोग गए, आनंद फानंद में बेहोश थे। हम हार्ट का रोगी, हमारी पत्नी भी गई हुई थी, ब्रेन हेमरेज है, हम लोग तो बेहोश है किसी समय चल जाएंगे। अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है दोस्त महिम से कभी आपस में झगड़ा या फिर किसी से कुछ? बहुत लोकप्रिय लड़का था वो। एक लड़का 2 किलो 3 किलोमीटर में भीड़ लगा हुआ था। कहता था ये बहुत अच्छा लड़का था। ये कोई कहता था, हमको पानी पिलाता था नजदीक मांगते हैं। जो कुछ कहा आज्ञाकारी। नानी को भी सेवा करता था, पढ़ता भी था समय से, साइकिल से, गरीबी के कारण मुजफ्फरपुर जाना आना। और हम लोगों का उम्मीद था उस पर, उम्मीद पूरा हो गया था, टूट गया उम्मीद। उसके बाद चला गया वो अपने घर। हम दादा हैं, हम अपराधी हैं। उसको उक लगाया, हमको लगा था वो और उसको लगा दिया, हम अपराधी हैं। देखिए बाबा अपने आप को इस प्रकार से मान रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अब जाने की उम्र हमें हो गई थी, लेकिन मेरा पोता चल दिया। ये सबसे बड़ा दुखद घटना है। और हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं परिजन का किस प्रकार से रो रो कर बुरा हाल है। यही वो घर है, यही वो जन्म स्थान है जहाँ से अमन की जन्म हुई थी और यही परवरिश हुआ था। हालांकि पढ़ाई के लिए वो नानी के यहाँ रह रहा था, वहीं से पढ़ाई हो रहा था। तो मेरा बच्चा गिर गया, बहुत उम्मीद लगाए हुए थे बच्चे से। अच्छा कुछ पता चला कैसे गिरा, ये सब कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है हमें, तो बाद में फ़ोन आया था क्या, बाद में पता चला। अच्छा कल की घटना है? कल की घटना। आप लोग यहाँ थे, किसी से कुछ दुश्मनी झगड़ा लड़ाई ये सब था? कुछ नहीं। परिवार में मुखिया जी दुर्बल परिवार में हो। माता जी हैं, अमन का माता है, अकेले लड़का था ना? हाँ सिंगल में लड़का था। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे परिवार को जो है सांत्वना देने आई हैं? ऐसा मर्माहत समय है और उसमें देखा जा रहा है कि सबसे पहले आप आई हैं मौके पे। पहले बात की बात नहीं है, जब मुझे सूचना मिली, पता चला तो हम आए। जैसा हम बोलते हैं परिवार है सब मेरे। जी चाचा के बेटा मतलब मेरा भाई, भाई को खोए हैं तो चाचा चाची से मिलने आ गए, और कोई बात नहीं। जी इनको कुछ मुआवजा की भी बात? जी बिल्कुल, अपना नंबर भी दे दी हूँ, जो सहयोग होगा करूँगी और खड़ी रहूँगी इन लोग के साथ।